उससे आप देख लो। इन चारों टॉपिक के लिए यही करना है। आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। पर्याप्त टाइम है, मैं बोल रहा हूं, अगर आप एक हफ्ता पूरा लगातार दे दोगे इस पोर्शन के लिए, आप पूरा उड़ाते ले जाओगे, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया जितने भी पेपर कराए हैं टीसीएस ने, उसको मैंने एनालाइज किया। लोग बोल रहे थे ना कि आप सर क्यों नहीं करा रहे हो, इतना लेट हो रहा है। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस कर रहा था और मैंने आपके लिए मेहनत की। टीसीएस पैटर्न के पूरे, मैंने और मेरी टीम ने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया। टीसीएस पैटर्न को मैंने एनालाइज किया। सिविल वालों के लिए सिविल का पोर्शन, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का पोर्शन और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का पोर्शन। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप बोल दोगे सर 100 मार्क्स का होगा। ये बात मुझे समझ में आती है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स कई बार सवाल पूछे गए। पिछला आरआरबी जेईई CBT का पेपर उठा के देखोगे, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये एक एक टॉपिक आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, इनको पढ़। आरआरबी जेईई CBT 1 डन एंड डस्टेड। आप सभी का रिजल्ट आपके पास है। डिफरेंट जोन से आप सभी क्वालिफाई कर गए हैं और आप सभी बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर आरआरबी जेईई CBT 2 के लिए आप मुझे अप्रोच कर रहे थे कि सर कुछ लाइए, कैसे हम उसको अप्रोच करें, आरआरबी जेईई CBT 2 के लिए कुछ बताएं। तो आरआरबी जेईई CBT 2 आप जो भी क्वालिफाई किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्या आना है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन क्वेश्चंस बना रहा है। ये सारी जानकारी अगर आपको पहले से होगी, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल योद्धा की टीम या मेरे द्वारा आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपका आरआरबी जेईई CBT 2 एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। वो हम रोड मैप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आरआरबी जेईई CBT 2, जैसे कि थंबनेल देखकर आप इंसाइट किए वीडियो के अंदर, तो आप बोलोगे आरआरबी जेईई CBT 2 का पैटर्न टीसीएस के पैटर्न पर बेस्ड है। टीसीएस ने ये क्वेश्चन पेपर बनाता है, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि टीसीएस पैटर्न को कैसे हैक किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले या उसको देने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और कईयों को तो पता होगा, लेकिन एक बार मैं थॉरोली आपको पूरा एक एक टॉपिक बता देता हूं क्या पूछा जाना है आपके एग्जाम में, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो देखो, मैंने लिख के दिया आपको ये आरआरबी जेईई CBT 2 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आप देख सकते हो ये एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं आरआरबी जेईई के, तो यहां पर सबसे पहले आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या देखने को मिलता है। टोटल अगर मैं आपसे बोलूं, टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। तो आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन का 1 मार्क डिसाइड होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मेरे हो जाएंगे कितने, 150 मार्क्स। ओके, इसके लिए मुझे कितना टाइम मिलेगा सर, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 120 मिनट्स बोल दिया जाए, 120 मिनट्स बोल दिया जाए या 2 आवर्स का टाइम बोल दो, एक ही बात है। आपको 2 घंटे में ये पूरा पेपर सॉल्व करके देना है, ये बात भी समझ में आती है। अब क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाएगा, और ये वो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें से 70% आप CBT 1 में क्लियर करके आए हैं। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूं तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। ओके सर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन की बात की जाए, की बात की जाए तो सर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क के आएंगे। ये टोटल एडिशन किया जाए तो ये 50 मार्क्स का आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन 50 मार्क्स का दिखता है, ठीक है सर। तो 100 नंबर का आपको पूछ लिया गया CBT 1 में, 50 मार्क का यहां पूछ लिया गया, तो ये हो गया 150 मार्क्स, पूरा नॉन टेक पूछ लिया गया। अब आप अपनी डेन में आ जाते हो, लाइन इन इज डेन। क्या सर क्या बोल रहा है कि टेक्निकल एबिलिटीज की अगर बात की जाए, मतलब सिविल वालों के लिए सिविल का पोर्शन, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का पोर्शन और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का पोर्शन। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप बोल दोगे सर 100 मार्क का होगा। ये बात मुझे समझ में आती है। मतलब सर अब मेरी बारी है
टेक्निकल की बारी है, ये तो मुझे आता है और मैं एज एन इंजीनियर चाहता हूं कि इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करूं, तो 100 क्वेश्चन मुझे इसमें करने हैं। 100 क्वेश्चन की बारी है। ये आता है 1/3 ऑफ नेगेटिव, आपको यहां पर देखने को मिलता है 1/3 नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? 1/3। तो आप देख सकते हो सर अभी तक मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली थी, यहां पर मुझे 1/3 नेगेटिव देखने को मिलती है। मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं गलत करता हूं तो 0.33 मार्क्स कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.33 मार्क्स कट जाएगा। एक और जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ये दर्शाता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिससे आप सॉल्व करोगे, जिसको सॉल्व करना आपको पड़ेंगे कैलकुलेटर से। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं मेनली टेक्निकल पोर्शन में। ओके, ये बात भी समझ में आती है। तो ये तो सर मेरा एग्जाम का पैटर्न रहा जो कि मुझे सीबीटी 2 में देखने को मिलता है। एग्जाम का पैटर्न है ये। ओके सर, एग्जाम का पैटर्न है। ओके, मुझे समझ में आती है ये बात। नाउ अभी ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब सिलेबस और बता दो सर कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो नॉन टेक्निकल का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एक एक चीज आपसे डिस्कस करके जा रहा हूं, एक एक चीज आपको डिस्कस करके जा रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, अगर मैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की बात करूं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, उसमें टोटल आपको 8 टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके अंदर टोटल आपको 8 टॉपिक देखने को मिलते हैं। अगर पहले टॉपिक की बात करूं तो वो है आपका नॉलेज ऑफ कल्चरल अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये आएगा इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसकी पीडीएफ देख सकते हो। एक एक चीज आपको ऐसी अरेंज मैनर में मिल जाएगी। और जो भी हम आगे करने वाले हैं सीबीटी 2 के लिए, जो भी अप्रोच रहने वाली है वो भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जरूर देख लेना। नाउ अब आ जाओ, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पूछ लिया गया, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स के बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हुआ आपका जनरल अवेयरनेस। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सर फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं खेलते हुए आया हूं और इसका ही एप्लीकेशन तो मैं इंजीनियरिंग में देखता हूं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अप टू 10th क्लास तक की पूछी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास तक की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। ओके सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसको भी आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में पढ़ते हो और नहीं भी पढ़ते तो बचपन में कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पढ़ा हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये टोटल 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है। उसके बाद एमएस ऑफिस, फिर वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, फिर आता है सर इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स और कंप्यूटर वायरसेस। तो ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस हो गया, ठीक है सर। इसके बाद फोर्थ वन इज फ्रॉम नॉन टेक्निकल पोर्शन इज बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। टोटल ये 7 टॉपिक, उसमें आप देखोगे बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स effect of environmental pollution and control strategies, air and water pollution, air water noise pollution, their effect and control, waste management। उसके बाद आएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन। ये टोटल आपका नॉन टेक का पूरा सिलेबस है, जो 4 टॉपिक्स आपसे पूछे जाने हैं 50 नंबर के। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। इनकी तैयारी अगर आपको करना है, अगर किताब से पढ़ना है, जो इंटरेस्टेड है, बहुत सारी किताबें आती है मार्केट में अवेलेबल है, आप पढ़ लो। एज एन इंजीनियर मैं सलाह देता हूं, इंजीनियर अपनी शक्तियां पहचानो। आप सभी में इतनी क्षमताएं हैं कि आप एक रात में शिवानी की किताब पढ़ के, जो एमपी में आरजीपी
यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ना, उनको पता है ये वाली बात कि एक रात में आप बूस्टर या शिवानी से पढ़ के आप सुबह एग्जाम देने जाते थे और पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट क्लियर करके आ जाते थे, कई के तो A+ ग्रेड भी आ जाते थे। क्यों? क्योंकि सर आपकी क्षमताएं बहुत सुदृढ़ हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, अभी भी कवर किए जा सकते हैं, एग्जाम के पहले ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। जिसको किताब से पढ़ना है वेल एंड गुड, किताब है आपके पास अवेलेबल, किताब से जाकर आप पढ़ो। आप एक काम करो, जिसको किताब से नहीं पढ़ना, YouTube पर सारी चीजें अवेलेबल हैं नॉन टेक पोर्शन की। आपको हेडिंग डालना है, ये हेडिंग डाली, आगे लिख देना फॉर RRB JEE CBT 2, फॉर RRB JEE CBT 2, तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे। एक दिन का काम है, एक दिन आप सभी लोग बैठकर आप तसल्ली से क्या करो, तसल्ली से सर्च कर लो कि मुझे किस किस से पढ़ना है, नंबर ऑफ व्यूज जिसके ज्यादा हो या फिर आपको जिसका समझ में आ जाए उससे आप देख लो। इन चारों टॉपिक के लिए यही करना है। आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, पर्याप्त टाइम है। मैं बोल रहा हूं अगर आप एक हफ्ता पूरा लगातार दे दोगे इस पोर्शन के लिए, आप पूरा उड़ा के ले जाओगे, आपका क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्लियर है? तो ये हुई आपकी बात। और क्वेश्चंस वगैरह कैसे करना, मैं सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा, अभी ध्यान से सुन लो। तो ये पढ़ना कैसे, ये मैंने बता दिया। टोटल जो पीछे के 4 टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आता है कंप्यूटर और एनवायरमेंट। जनरल अवेयरनेस अभी नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल अभी जनरल अवेयरनेस, तीनों चीजें अभी पढ़ लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरमेंट, तीनों चीजें आप पढ़ ली। आपने जब तीनों चीजें पढ़ ली फिर टेक्निकल पढ़ो, फिर अगर टाइम मिलता है तो जनरल अवेयरनेस के मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, उतना चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है? तो ये तो बात होती है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन की। इसके बाद आती है RRB JEE CBT 2 में टेक्निकल एबिलिटीज, जो कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आने वाले हैं। ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, क्या सर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए टेक्निकल एबिलिटीज में टोटल कितने टॉपिक्स पूछे जाएंगे? सर 24 टॉपिक्स, 24 टॉपिक या 24 सब्जेक्ट्स, छोटे बड़े सब्जेक्ट को तोड़ मोड़ के इन्होंने 24 में बांट दिया है। 24 टॉपिक्स के में आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि 24 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 24 सब्जेक्ट नहीं होंगे बहुत बड़े, छोटे छोटे टॉपिक्स, एक सब्जेक्ट को छोटे छोटे में बांट दिया गया, ऐसे ये सब्जेक्ट्स बन गए। तो घबराना नहीं है, बस मैं यहां पे नाम पढ़ता जाऊंगा और ध्यान से सुनना। ये सिलेबस आपको पीडीएफ में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, उस पर आप जाके जरूर देखना कौन कौन से टॉपिक सिर्फ मुझे पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं सॉइल मैकेनिक्स, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, अभी मैं पढ़ा भी रहा हूं, आप देख सकते हो दशानंद बैच के अंदर, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को अगर पढ़ने बैठोगे तो बाबा बन जाओगे, वो पढ़ते ही रह जाओगे। उसमें से भी इन्होंने पूरा नहीं पूछा है, कुछ कुछ टॉपिक्स जो इन्होंने मेंशन करके दिए हैं वही बस पूछा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आपको पीडीएफ जरूर ध्यान से पढ़नी है। तो ध्यान से देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, पहला टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 5 पॉइंट इसमें आपको पढ़ने हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स और एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। ये सारी चीजें आप थॉरोली एक बार रीड जरूर करना। तीसरा टॉपिक आता है बिल्डिंग मटेरियल्स का। बिल्डिंग मटेरियल बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से भी सिलेक्टिव आपको क्या पढ़ना है। अभी ये जो तीसरा टॉपिक है ना मिसलेनियस, इसको इन्होंने रिपीट करके भी लिख दिया है, आगे आप देखोगे इसमें जैसे फाइबर्स है, प्लास्टिक है, इसको रिपीट करके भी एक टॉपिक बना दिया। ऐसे 24 टॉपिक बन गए, तो इनका डर मत रखना अपने माइंड में, अरे मुझे 24 टॉपिक पढ़ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत और ऐड करना है, आपका पेपर निकल जाएगा। तो बिल्डिंग मटेरियल के ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां आप देखोगे बिल्डिंग मटेरियल की बात करी है। इसके बाद आता है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में जैसे जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन की टाइप्स, डी वाटरिंग, कॉफर डैम एंड बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें। जो सब स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जो जमीन के नीचे, तो फाउंडेशन के बारे में अब ये अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम सॉइल में तो पढ़ते ही है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो मेरा ये वाला टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बस उन्होंने डिफरेंशिएट करके लिख दिया आपको। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर का क्या, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी। अब देखो बिल्डिंग मटेरियल में यहां आप देखो स्टोन और ब्रिक के बारे में बात करते ही, इसी को एक्सटेंड करके बिल्डिंग मटेरियल में हम मैसनरी के बारे में पढ़ लेते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने यहां से अलग करके लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ लूंगा, मुझे तो टॉपिक उठाना है और उसको पढ़ लेना है, इसलिए तो सिलेबस होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, होलो कंक्रीट ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। कंपोजिट मैसनरी, कैविटी वॉल, डोर्स एंड विंडोज, वर्टिकल कम्युनिकेटर्स मतलब स्टेयर्स, लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स, स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग, ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा। और इसका तो मैंने आपको एक वन शॉट वीडियो भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल दूंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मैंने एक किताब आती है उसको पूरा पढ़ के रिवाइज आपको करा दिया, तो उतना बस पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस की बात करूं तो सर फ्लोर्स, वॉल्स, पेंटिंग एंड रूफ्स, ये सारी चीजें भी मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। नाउ अभी देखो क्या बिल्डिंग मेंटेनेंस पे आते हैं, तो क्रैक्स में क्या, ग्राउटिंग, गनेटिंग क्या होता है। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना उनको मतलब उनको अलग अलग उसमें बांट दिया, इसलिए 24 आपको टॉपिक्स आ गए हैं, इसलिए आप परेशान हो। ये सारी चीजें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में आ जाती है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप देख सकते हो, पूरी मैराथन क्लास मैंने ले रखी है इस पर, ओके। तो क्रैक्स, सेटलमेंट और रीबेयरिंग के बारे में आपको पूछा जाता है। नाउ बिल्डिंग मेंटेनेंस ये हो गया। बिल्डिंग मेंटेनेंस के बाद 8वां आता है बिल्डिंग ड्राइंग। ये थोड़ा सा आपको हेल्दी हो जाएगा, हैंडी सब्जेक्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि सर इसको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, आपने ये 3rd सेमेस्टर में आपकी इंजीनियरिंग में पढ़ा था। लेकिन सर इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है तो YouTube पर सर्च करो, बिल्डिंग ड्राइंग किसी ने पढ़ा होगा तो उसको देख लेना, पहली बात। और इसके बाद क्वेश्चंस हम कर लेंगे, क्वेश्चंस आपको बस कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस है। इसके बाद आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हो पीछे अगर मैं आपसे बोलूं सर, पीछे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बिल्डिंग मटेरियल में ना सीमेंट देखने को मिला था ना कंक्रीट देखने को मिला था, क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सारी चीजें आपको पूछ लेगा, ये भी आपको बनना चाहिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये 6, 7, 8, ये पीछे 5 टॉपिक थे, यहां से 6, 7, 8 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सर्वेइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्विंग आप देखते हो, आप इसमें भी पूरी सर्विंग नहीं पढ़ना, इन 2 पॉइंट में इन्होंने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, पीडीएफ जरूर रीड आउट करना कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो ये भी आपका माइंड में बन जाएगा। तीसरा लेवलिंग और कंटूरिंग, चौथा 4 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद 5वां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये आपका पूरा सर्वेइंग का टॉपिक है। तो मेरे कहने का मतलब वो पॉइंट्स जरूर देखो, जैसे सर्वेइंग में इन्होंने 11 टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें आपका काम आसान हो गया। लेकिन जब अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसी जानकारियां आपको देने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जरूर पढ़ना। सर्वेइंग में क्या आएगा, फिर आता है सर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट के बारे में आपसे पूछेगा, कैट के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको कैसे तैयार करना है। एक कोई भी मैराथन वीडियो कंप्यूटर एडिट डिजाइन का, ऑटोकैड का आप देख लो, ये ऑटोकैड ये वही है ऑटोकैड, परेशान मत हो ना कंप्यूटर एडिट डिजाइन क्या हो गया, ये ऑटोकैड है। ऑटोकैड का कोई एक वीडियो आप देख लोगे, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, देख लिया, उसके बाद बस क्वेश्चन लगा लेने, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर एडिट डिजाइन। हम कैसे अप्रोच करेंगे वो अब आपको मैं बताऊंगा, अपन कैसे अप्रोच करने वाले इनको, इन सब्जेक्ट्स को, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे लास्ट में बताऊंगा। अब देखो ये आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, टोटल 18 चैप्टर है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, इन्होंने बस 6 में इसको समेट कर रख दिया। इतना बस आपको पढ़ना है, अगर पूरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा तो बाबा बन जाओगे, इसलिए बस इतना जान लेना जितना इन्होंने लिख के दिया है। नेक्स्ट क्या आता है सर, अच्छा ये टोटल 9 टॉपिक्स आपको देखने हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक्स, अब हाइड्रोलिक्स में इन्होंने क्या किया सर, हाइड्रोलिक्स में मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने ओपन चैनल फ्लो भी ले रखा है, और सर यहां पर आपको हाइड्रोलिक मशीन्स भी ले रखा है, और जितना इसका सिलेबस होगा ये भी पूरा लिख के दे दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप देखो, ये 13वां आपका
यूनिट है। उसके बाद आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर ही उन्होंने हाइड्रोलॉजी को भी मेंशन कर रखा है। तो ये दो आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको कितना छोटा सा पढ़ना है, बस ये आपको सिलेबस दे रखा है, आप ये आप देखकर पढ़ाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट आती है बात मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज सोम। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पांच से 6 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काम आसान हो जाएगा। फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या आता है सर? टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है? टोटल 5 टॉपिक हैं जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मुझे देखने हैं, ये भी आपका काम आसान हो गया। नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब आरसीसी। सर आरसीसी का भी सिलेबस मैंने आपको दे दिया, 17वां ये टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। ये आरसीसी के 8 टॉपिक हैं, ये आपको आरसीसी में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है सर 18th वन इज स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टील स्ट्रक्चर में भी आपसे ये 9 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। इन 9 टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आता है सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इसने हाईवे को अलग रखा है, 20वां टॉपिक दिखाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या डाल दिया? रेलवे डाल दिया, ब्रिज डाल दिया, रेलवे डाल दिया, ब्रिज डाल दिया, टनल डाल देगा। 3 हो गए, रेलवे, ब्रिज और टनल। इसके अलावा उसने बनाया नेक्स्ट पॉइंट, 20वां पॉइंट, उसको बोला हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी उसने डिवीजन कर दिया, रेलवे, ब्रिज, टनल और फिर हाईवे अलग से। तो 4 चीजें ये ट्रांसपोर्टेशन की पढ़नी है आपको। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब कोई बोलेगा सर एनवायरमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट, लगभग 160 घंटे 170 घंटे पढ़ाया जाता है, जो कि दशानन बैच में अभी चल रहा है। आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दशानन बैच की, तो वो वहां पर चल रहा है। यहां पर सिर्फ मुझसे 5 टॉपिक पूछे गए हैं। अब अगर आप पूरा एनवायरमेंट पढ़ के जाओगे तो भाई बाबा बनते देरी ना लगनी है, क्योंकि मुझे तो सिलेबस वैसे ही इतना बड़ा है, तो कंसाइज होके पढ़ना है, जो पूछा जा रहा है वो आंसर लगाना है, ठीक है। नाउ अब देखो सर एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स कई बार सवाल पूछे गए। पिछला आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर उठा के देखोगे, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये एक एक टॉपिक आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, इनको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक्स ये आपके पास हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। QSC के नाम से भी जानते हैं कई लोग इसको, QSC एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात अगर मैं करूं तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आप उसके ही अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंड ये अकाउंट्स को पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट्स को पढ़ते हो, लेकिन इन्होंने अलग अलग करके दे दिया तो टॉपिक बढ़ गया। तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग को देख सकते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है एस्टिमेशन कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट। 10-10 मिनट 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं, जहां से सवाल, जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जहां से सवाल बनते हैं, कॉन्टेक्ट्स में डिफरेंट क्या, टेंडर कॉन्टेक्ट में डिफरेंस क्या है, जहां से सवाल आता है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, जो मैंने कंप्लीट कराया है। इसके अलावा हम कैसे अप्रोच करेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी मैराथन बेसिस पर, छोटे छोटे वीडियोस के बेसिस पर कंप्लीट करा चुका हूं। उनको आप जरूर देखो ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिले। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, 24 टॉपिक टेक्निकल के और 4 टॉपिक आपके नॉन टेक के आने हैं। ये मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया। सर आपने थंबनेल में लिखा था TCS पैटर्न हैक्ड, TCS पैटर्न हैक। अगर मैं आपसे बोलूं TCS पैटर्न हैक का मतलब क्या है? सर TCS पैटर्न हैक का मतलब है कि सर ये, अगर मैं TCS पैटर्न हैक की बात करूं तो सर आपको ये दिख रहा है कि ऐसे आपका पेपर पूछा गया था 2019 की 4 शिफ्ट्स में। TCS ने पेपर बनाया था, उन्होंने किस सब्जेक्ट को क्या वेटेज दिया है वो मैंने पूरा चार्ट में आपको लिख के दे दिया। ये आपका पूरा चार्ट है, जो भी वेटेज उसमें दिया गया है। तो अगर मैं BMC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 100 में से 28, 26, 22, 25 ऑन एन एवरेज 25 सवाल, 1/4 पोर्शन सिर्फ और सिर्फ BMC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। तो अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको यह समझ में आता है कि मुझे सबसे पहले और सबसे स्ट्रांगली किसको पढ़ना है। इसके बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट देखूं तो सबसे ज्यादा पूछा गया सॉइल मैकेनिक्स, और छोटा सा
पोर्शन पूछना है, और बाकी सॉइल मैकेनिक्स देखो आपको ऑन एन एवरेज 8 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 8 सवाल उसके देखने को मिलते हैं। स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी, सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज ऑन एन एवरेज सेम ही है, आप देख सकते हो। ये वेटेज है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं साइड हो गया था इसलिए। नाउ ये आ गया आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का कितना क्या वेटेज किस सब्जेक्ट का रहा है, कब, जब 2019 में 4 पेपर, हेलो अब 4 पेपर टीसीएस कराए हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के, ठीक है सर, टीसीएस ने कराए। तो हेलो सर, कैसे हो दोस्तों, कैसे हो क्या चल रहा है? टीसीएस ने जहां भी पेपर कराए, जो भी पेपर कराए, तो उसका मैंने एनालिसिस किया आपके लिए, मैं आसान कर रहा हूं चीजें, अभी ध्यान से देखना। तो आरआरबी जेईई की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखते जाना, मैं अगर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 2019 की बात करूं, 2019 की बात करूं, 2019 में आपके 4 पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, ठीक है। एक हुआ था आपका 28 अगस्त को, 28 अगस्त को दूसरा हुआ, फिर हुआ आपको 29 अगस्त को, एक पेपर आपका रीपेपर हुआ था 19 सितंबर को। इन चारों पेपर को, इसकी शिफ्ट थी 1, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लिख दो, ठीक है सर। इन चारों पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब पर, आप मेरे टेलीग्राम पर आ जाओ, उसमें लिंक आ जाएगी, किस दिन कौन सा पेपर सॉल्व होना है मैं सब कुछ बता दूंगा। ये 4 पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इसके बाद टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया जितने भी पेपर कराए हैं टीसीएस ने, उसको मैंने एनालाइज किया। लोग बोल रहे थे ना कि आप सर क्यों नहीं करा रहे हो, इतना लेट हो रहा है। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस कर रहा था और मैंने आपके लिए मेहनत की। टीसीएस पैटर्न के पूरे, मैंने और मेरी टीम ने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया। टीसीएस पैटर्न को मैंने एनालाइज किया, उस एनालिसिस से मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उठाए और अलग अलग उसमें बांट दिया। सॉइल के ये सब क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल सॉइल के मुझे 238 क्वेश्चन मिले, फॉर एग्जांपल मुझे एनवायरनमेंट के 193 क्वेश्चन मिले। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी मैंने अरेंज कर दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उठाया सॉइल मैकेनिक्स का पूरा पेपर, जहां भी ऑल ओवर इंडिया पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसको मैं उठाऊंगा और पूरे क्वेश्चन एक क्लास में हम 1 शॉट या मैराथन वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट रहेगा। तो ऐसे ऐसे में हम सारे सब्जेक्ट्स कर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे हम सारे सब्जेक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट करने की कोशिश रहेगी, वो हम यहां पर कर लेंगे, आपको फायदा होगा। और ये चारों पेपर को मैं यहां पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ये भी आप देख लेना, बहुत जल्द आपको ये मिलने वाले हैं। आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, वीडियो में शेड्यूल बहुत जल्द कर दूंगा कब आपका ये वीडियो आना है। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल की तो मैंने जिम्मेवारी ले ली सर, टेक्निकल तो आपने ऐसे क्वेश्चन बेसिस पर टेक्निकल की जिम्मेवारी ले ली, टेक्निकल आपका कवर हो जाएगा। नॉन टेक के लिए आपको क्या करना है, नॉन टेक के लिए मैंने जैसे पढ़ने का तरीका बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो इन पेपर्स में इसका PYQ आया था नॉन टेक का, जो इन पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे लगाओ। और सर एनटीपीसी का और सर जेई का, एनटीपीसी और जेई में जहां जहां सवाल पूछे गए हैं उन 4 नॉन टेक्निकल पोर्शन से, नॉन टेक वाले पोर्शन से, तो सारे सवाल आपको लगाने हैं, मोर देन सफिशिएंट। बस सवाल से खेलते रहोगे, आपका पेपर आसान हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये भी डाउट है सर ये मिलेगा कहां, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, अभी मैं साइड हो रहा हूं, ध्यान से देखना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों चैनल्स मैंने आपको दे रखे हैं, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इनको स्कैन करके भी आ सकते हो। बाकी इनके नेम भी लिखे हुए हैं, देखो अभिषेक सर कम्युनिटी अनअकैडमी इंस्टाग्राम चैनल है सर, अभिषेक श्रीवास्तव सिविल योद्धा, ये आपका चैनल है, कौन सा, टेलीग्राम का चैनल है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप यहां से भी इस पर जा सकते हो। AB100 मेरा कोड है, किस लिए, देखो दशानन बैच चल रहा है जो थॉरली में इसमें आपको पढ़ाता हूं सारी चीजें, पूरा टेक्निकल चल रहा है इसमें, सिविल योद्धा की टीम। तो दशानन बैच आपको अगर पूरी तैयारी करनी है स्टेट AE एग्जाम, जेई एग्जाम की, तो आप 1999 रुपीज में इसको एक्सेस कर सकते हो अगर कोड लगाओगे AB100 तो, ठीक है। गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी आप AB100 कोड से जाओ। UPPSC AE फुल फ्लेजेड कोर्स अगर पढ़ना है तो सफलता सूत्र बैच डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1999 से मिल जाएगा आपको।
सर उसके बाद अगर बोलूं यूपीपीएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको तो 1499 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। ये AB 100 का है, आपको प्लस पर मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आरआरबी जेईई के क्वेश्चन हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कितना हेल्पफुल है, ये जरूर बताएं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी प्रोफाइल है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि आगे की क्लासेस बहुत जोरदार और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपको कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ में डाउट आता है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।